हर कंपनी की ये नीड होती है कि किसी तरह उसका जो डाटा है वो महफूज हाथों में रहे। मिलियन वेब सर्विस पाकिस्तान की पहली डेडिकेटेड डाटा सेंटर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। जब हम कहते हैं कि हम डेडिकेटेड हैं तो हमारा बेसिकली सोल प्राइम बिजनेस ही डाटा से रिलेटेड है। आपके सर्वर तक या आपकी इंफॉर्मेशन तक, आपके डाटा तक रसाई सिर्फ उन टेक्निकल लोगों की है जो हमारी कंपनी में ऑथोराइज है। पाकिस्तान के अंदर कंपनीज काम कर रही हैं तो वो अपना डाटा जो सेंटर है वो क्यों नहीं बना पाती हैं? हमें वक्त के साथ साथ पता चल चुका है कि हम जितनी फ्री सर्विसेज बेसिकली किसी चीज़ के अगेंस्ट आपको फ्री मिल रही है तो वो चीज़ आपकी इंफॉर्मेशन है। आपके कंपनीज में जितने भी लोग डाटा भेजते हैं या रखवाते हैं तो ये समझा जाए कि यहाँ पे महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ कंपनीज के सर्वर भी कोलोकेट हुए हैं। हमारे सोल्यूशन में बेसिकली कंपनीज को ये आज़ादी होगी कि वो अपने रिसोर्सेज को खुद मैनेज कर सकती हैं, उनको हमें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ द डिफरेंस जिसके ऊपर बेसिकली हम बाकी कंपनी को कम्पीट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर। आप देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी का दौर है और हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो चुकी है और इस माशरे के अंदर, इस दौर के अंदर हर इंसान की और हर कंपनी की ये नीड होती है कि किसी तरह उसका जो डाटा है वो महफूज हाथों में रहे। और इस सारे मामले के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा डाटा सेंटर या क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम जो है वो मुतारफ़ नहीं हुआ था, ना ही कोई ऐसी कंपनी काम कर रही थी। जितनी भी पाकिस्तान में कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर जो है वो दीगर ममालिक से ये सहूलियात जो है वो लेती हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर इन कंपनीज़ को काफ़ी तादाद के अंदर डॉलर्स में पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर को पहले ही ऊपर जाई जा रहा है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम मिलियन वेब सर्विस एक कंपनी है जो कि ये सहूलियात फराहम कर रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग की कितनी अहमियत है और हर इदारे को इसकी कितनी ज़रूरत है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मार्केटिंग, बिजनेस एंड डेवलपमेंट के हेड नूर अब्बास मिर्ज़ा साहब। इनसे बात करेंगे। सर, ये बताएं कि आपकी कंपनी ने ये फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया है कि ये जो सिस्टम है लोकल डाटा स्टोरेज सिस्टम पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ करवाया, तो सर इसकी अहमियत तो है, लेकिन आप लोगों ने शुरू कैसे कर लिया और क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं वो आपकी तरफ देखेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मिलियन वेब सर्विस पाकिस्तान की पहली डेडिकेटेड डाटा सेंटर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। जब हम कहते हैं कि हम डेडिकेटेड हैं तो हमारा बेसिकली सोल प्राइम बिजनेस ही डाटा से रिलेटेड है। सो दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट डाटा एंड डाटा सिक्योरिटी। बेसिकली बिजनेस प्रोसेसेस और किसी भी कंपनी के ऑपरेशन प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए जिन आईटी सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है उनके बैक एंड के ऊपर हमेशा एक डाटा सेंटर चल रहा होता है। अब पाकिस्तान में ये डाटा सेंटर्स पहले से एग्जिस्ट करते थे, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में मौजूद जितनी ऑर्गेनाइजेशन पहले से काम कर रही थी वो सब अपना कुछ बिज़नेस होल्ड करती हैं, या वो ISPs हैं, या वो GSM सर्विसेज हैं, या वो कोई दूसरी सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। लेकिन कोई कंपनी इस तरह की नहीं थी जो इस तरह के IT सॉल्यूशंस पाकिस्तान की लोकल कंपनीज़ को प्रोवाइड कर सकें, जिसकी वजह से इन कंपनीज़ को फॉरेन कंपनीज़ में ज़्यादातर अमेरिकन बेस्ड कंपनीज़ हैं उनसे सॉल्यूशंस लेने पड़ते थे। उनके पास जो है अपना डाटा को या अपनी जो भी उनकी प्रोसेसेस हैं उनको वहाँ पे होल्ड करना पड़ता था, जिसकी वजह से अभी पाकिस्तान में इसकी शदीद ज़रूरत पेश आ गई थी। तो हमने 2021 में इस सारी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए प्लान किया कि हम पाकिस्तान में एक ऐसा सेटअप इनिशिएट करें जिसके अंदर हम पाकिस्तान में लोकल होस्टेड सर्विसेज एक लोकली प्रेजेंट, लोकली डिप्लॉयड डाटा सेंटर के ऊपर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव इनिशिएटेड इट और हम लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छी एक क्लाइंटेज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल से क्लाइंट्स हैं, हमारे पास पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन सेक्टर से क्लाइंट्स हैं, हमारे पास पाकिस्तान के IT सर्विसेज से लोग हैं, हमारे पास बहुत सारे IT सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो हैं वो हमारे क्लाइंट्स हैं। और इनको बेसिकली सिर्फ सर्विसेज हम ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, हमने अपने सारे प्रोसेस को, अपने सारे बिज़नेस को और हमारे अपने इंटरनल जितने ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस हैं इनको मल्टीपल ISO जो सर्टिफिकेशंस हैं उनसे अप्रूव किया है। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की और डाटा की किसी कंपनी के, तो सबसे पहली चीज़ आती है भरोसा। जब आप पे कोई भरोसा करेगा तो वो आपको अपने कंपनी से रिलेटेड कोई चीज़ आपके पास रखेगा या होस्ट करेगा या आपकी सर्विसेज लेगा। तो हमने बेसिकली ये जितनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशंस हैं इनको इसलिए अचीव किया ताकि हम पाकिस्तान में मौजूद कंपनीज़ को ये रियलाइजेशन करा सकें कि उनके जितनी भी इंफॉर्मेशन और डाटा है वो मुल्क में मौजूद किसी डाटा सेंटर में महफूज है, बजाय इसके कि वो किसी फॉरेन। अच्छा, यहाँ पे मैं ये सवाल करूँगा कि जिस तरह आपने बात की भरोसे की,
पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कंपनीज़ हैं जो कि ये सर्विसेज दीगर ममालिक से लेती हैं, तो हो सकता है कि वो इनका डाटा इस्तेमाल भी करती हूँ, हो सकता है वहाँ पे इनका डाटा इतना महफूज ना हो। तो इस तरह किस तरह मुमकिन होगा कि जिस तरह आपकी कंपनी पाकिस्तान के अंदर रह के और रुपीज़ के अंदर आप पे कर सकते हैं बनस्बतन डॉलर्स के, तो आप यहाँ पे जो डाटा आपके पास आता है वो महफूज रहेगा और बेहतरीन सर्विसेज मिलेंगी? बिल्कुल। देखिए, हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही ये था कि आप जितनी महंगी सर्विसेज बाहर से ले रहे हैं उन सर्विसेज को पाकिस्तान में लेना ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हम चूँकि खुद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो हमारी सारी सर्विसेज भी पाकिस्तान में। बाहर से सर्विसेज लेने का सबसे पहला नुकसान ये है कि डॉलर में पेमेंट करें, जैसे आपने बताया। यहाँ पे वो मसला नहीं है, आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में पे करना है। बाहर से सर्विसेज लेने का सबसे बड़ा जो एक टेक्निकल इशू है दैट इज़ लेटेंसी रेट। ठीक है, जो लेटेंसी रेट का मतलब ये होता है कि आपको किस स्पीड के ऊपर वहाँ से इंफॉर्मेशन और डाटा ट्रांसफ़र में मदद मिल रही है। तो वो यहाँ पे कम है, क्योंकि आपका डाटा सेंटर ही जिसमें आपकी सर्विसेज होस्ट है वो पाकिस्तान में मौजूद है। इसके अलावा आप हमारे पास, मैंने जैसे आपको बताया कि ISO स्टैंडर्डाइजेशन हुई हुई है, दिस इज़ ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा हमने 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई हुई है। ठीक है, आपके सर्वर तक या आपकी इंफॉर्मेशन तक, आपके डाटा तक रसाई सिर्फ उन टेक्निकल लोगों की है जो हमारी कंपनी में ऑथोराइज्ड है। ठीक है, उनके अलावा कंपनी में भी बहुत सारे लोगों को उसका कोई ऑथोराइजेशन नहीं है। हमने इस प्रोसेस को थोड़ा सा मज़ीद स्ट्रेंथन इस तरह से किया है कि जिस कंपनी को हम सर्विसेज दे रहे हैं उस कंपनी के IT टीम में से भी कुछ डेजिग्नेटेड लोगों को सिर्फ अथॉरिटी है कि वो यहाँ विज़िट कर सकते हैं। वो विज़िट करके अपने सर्वर को या अपनी जो मॉड्यूलेशन है उनको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। कोई चीज़ अपग्रेड करनी है उसको प्रोसेस वो कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इसीलिए है कि जो ये चीज़ें बाहर से नहीं मिल सकती। ठीक है, ये चीज़ें आपको AWS, ये चीज़ें आपको गूगल या माइक्रोसॉफ्ट नहीं देगा। ये चीज़ें पाकिस्तान में करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी यही है कि हम इन सारी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज रखें और इनको वक्त के साथ साथ मेंटेन करते रहें। हमें वक्त के साथ साथ चैलेंजेस का पता लगता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या नया चैलेंज आ चुका है। अब हमने साइबर सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखते हुए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल लगाई हुई है, जो बेसिकली एज अ फ्री सर्विस हम तमाम सर्विसेज साथ दे रहे हैं। हम इनके लिए चार्ज नहीं करते। ठीक है, फायरवॉल एज अ सर्विस फॉरेन कंपनीज चार्ज करती हैं। तो बात फिर वही है कि मकासद जो हैं वो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट करना है, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए इन सारी चीज़ें। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर चंद ऐसी कंपनीज़ हैं जिनसे लोग उसको रिलेट करते हैं, जैसे PTCL काम कर रही है, तो उनसे आपका जो कंपनी है उसमें फ़र्क क्या है? वो लोग क्या काम कर रहे हैं और आप लोग क्या काम कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में मौजूद हमारे जैसी कोई भी कंपनी प्राइमरीली कभी भी डाटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी नहीं थी। उनके ऑलरेडी बिजनेस थे, वो या तो ISPs थी या वो टेलीकॉम सर्विसेज दे रही थी या वो कुछ और सर्विसेज ऑफर कर रही थी। सो उनके पास ऑलरेडी एक डेवलप्ड बिजनेस है। हम ना ISP हैं ना टेलीकॉम कंपनी हैं, हम डेडिकेटेडली सिर्फ यही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जो सेंटर ऑफ फोकस है वो वही सर्विसेज हैं जिनके ऊपर किसी कंपनी की IT सर्विसेज नहीं चलना है। ठीक है, हमारे पास कोई और वो नहीं है पॉइंट ऑफ कंसर्न। अभी हमने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना एक प्राइवेट क्लाउड सोल्यूशन इनिशिएट किया, जिसको हम बहुत जल्दी ऑन एयर कर देंगे। उसकी डेमोन्स्ट्रेशंस चल रही हैं एंड इट इज़ रेडी टू यूज़। लेकिन यह है कि वक्त के साथ साथ उसकी मॉड्यूलेशन होती रहेगी, तो हम हर सेक्टर के हिसाब से उसको रीडिज़ाइन करते रहेंगे। ठीक है, तो ये काम बेसिकली इन कंपनीज़ को हमसे पहले ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज काम कर रही हैं तो वो अपना डाटा जो सेंटर है वो क्यों नहीं बना पाती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों नहीं कर पाती हैं? क्या इसके लिए कोई प्रोसेस की ज़रूरत है या फिर बजट का मसला आता है? देखें, पाकिस्तान में डाटा सेंटर या क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑलरेडी डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं। जैसे आपने एग्जांपल दी PTCL की, सरकारी इदारा है, आपको पता है कि उनके पास फंड्स की कमी नहीं होती है। हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम लोग इन चीज़ों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते हैं। हम इन चीज़ों को सीखते हैं फॉरेन कंट्री से। हम देखते हैं कि जी फॉरेन कंट्री में ये चीज़ आ गई है, ये चीज़ बड़ी वैल्यूएबल है, इसको पाकिस्तान में अडेप्ट किया जाए, हम उसे पाकिस्तान में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ा फुकदान है इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद वो है फाइनेंसेस का। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो अभी ये काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके ऑलरेडी बिजनेसेस सेटअप थे, तो उनके पास इतने फाइनेंसेस थे कि वो ये कर सकते हैं। पाकिस्तान में
इन चीज़ों की ज़रूरत अब तक इतनी अहम हो चुकी हुई है कि हमें वक्त के साथ साथ पता चल चुका है कि हम जितनी फ्री सर्विसेज अपने स्मार्टफोन में या अपने लैपटॉप्स में कहीं पे भी यूज़ कर रहे हैं, वो फ्री सर्विसेज बेसिकली किसी चीज़ के अगेंस्ट आपको फ्री मिल रही हैं, और वो चीज़ आपकी इंफॉर्मेशन है। ये जो बिज़नेस ऑपरेशन के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग कितनी अहमियत रखता है और ये कितना ज़रूरी हो चुका है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। क्लाउड कंप्यूटिंग आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो है एक ऐसी चीज़ है जिसमें बेसिकली इसको डिज़ाइन करना या इसको बनाने का मकसद ये था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी ग्रुप को एक इस तरह का लेजिटिमेट सेटअप दिया जाए कि उनके पास जितने रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट है या हार्डवेयर है, अगर वो खुदा न खास्ता किसी वजह से ख़राब हो जाते हैं या वो काम करना बंद कर देते हैं, तो उसके ऊपर मौजूद जो डाटा है उसको किस तरह महफूज किया जा सके। बिल्कुल ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग को आसान अल्फाज में मैं यही कहूँगा, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप एक क्लोन ऑर्गेनाइजेशन उसकी बना दें और उसके अंदर मौजूद जितने कंप्यूटर्स हैं उन सब कंप्यूटर का एक क्लोन उस क्लोन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद होगा। अब जितनी सर्विसेज आप वहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स के ऊपर, उनका एक बैकअप इस क्लाउड में जनरेट हो होगा। कल को खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपके हार्डवेयर में कोई मसला आ जाता है या आपको कोई और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या मुल्की हालात की वजह से आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं या किसी और तरह से अपने डाटा का एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो डाटा बेसिकली एक सेंट्रलाइज जगह के ऊपर पड़ा होगा। ठीक है। अच्छा, आपके कंपनीज़ में जितने भी लोग डाटा भेजते हैं या रखवाते हैं, तो ये समझा जाए कि यहाँ पे महफूज है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास कुछ कंपनीज़ के सर्वर भी कोलोकेट हुए हैं, हमारे पास कुछ कंपनीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज भी ले रही हैं। इंशाल्लाह ये जैसे हमने अपना प्राइवेट क्लाउड सोल्यूशन बनाया, इसके बाद हम कंपनीज़ को ये पूरा सोल्यूशन वो करेंगे। हमारे सोल्यूशन में बेसिकली कंपनीज़ को ये आज़ादी होगी कि वो अपने रिसोर्सेज को खुद मैनेज कर सकती हैं, उनको हमें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल है, हमारी 4 लेयर टेक्निकल सपोर्ट है जो 24 घंटे अवेलेबल होती है। दिस इज़ द डिफरेंस जिसके ऊपर बेसिकली हम बाकी कंपनी को कम्पीट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो कुछ भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की स्टैंडर्डाइजेशन हुई है, इसके ऊपर हम अपने क्लाइंट्स को वक्त के साथ साथ ट्रेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इस हमारे को समझने की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि आईटी टीम चाहे क्लाइंट की है, आईटी टीम चाहे अपनी है, इनके दरमियान में जितना भी डाटा प्रोसेस हो रहा है, जो भी चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं, वो बेसिकली किसी कंपनी की मलकियत है। तो हर बंदे को अपने पोजीशन के ऊपर इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जी हम जो कुछ भी डाटा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से हो रहा है। तो इसलिए हमने अपने तमाम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखा हुआ। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी कंपनी का जो बजट है, जो आप चार्ज करते हैं और जो कंपनीज दीगर ममालिक से सर्विस लेते हैं, उसमें कितना फ़र्क होगा? देखें, जैसे आपने अभी पहले जिक्र किया कि दीगर ममालिक से सर्विस लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमें डॉलर्स में पे करना पड़ता है। डॉलर की वैल्यू आपके सामने है। हमारे पास डिफ्रेंशिएशन ये है कि हम टर्न की सॉल्यूशंस डिज़ाइन करते हैं। हम कोई एक सॉल्यूशन सबको नहीं लगा के दे रहे। आपके पास कौन सी ऑफ़र है जो ऑफ़र कर रहे हैं और लोग जो है आपके पास आ जाए? हम देखें, हम जो चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं वो चीज़ सबसे पहले तो ये है कि वी विल गो इन अ डीप असेसमेंट। ठीक है, हम आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक असेसमेंट करेंगे। उस असेसमेंट के ऊपर हम आपको वो सॉल्यूशन डिज़ाइन करके देंगे जो बेसिकली कॉस्ट कटिंग एजेस के ऊपर डिज़ाइन किया जाएगा। क्योंकि हमारा मकसद आपको चार्ज करना नहीं है डॉलर में। हमारा मकसद ये है कि आपको जो सर्विस है वो सर्विस इतनी वेल मेंटेन्ड हो कि आपके बिज़नेस प्रोसेस आसान हो सकें। सिर्फ बिज़नेस प्रोसेस से नहीं, जो लोग इनके साथ इन्वॉल्व हैं उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। तो ऑब्वियसली हम इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के एक सोल्यूशन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको स्पेसिफिकली तो अपने किसी सोल्यूशन की कॉस्ट नहीं डिफाइन कर सकता, क्योंकि जब तक मेरे पास एक क्लियर पिक्चर नहीं होगी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है, उसमें क्या होने वाला है, क्या नहीं है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके बाद ही हम आपको एक बेहतर वो चीज़ कोड कर सकेंगे। लेकिन कम्पिटेटिव एज हमें यही है कि आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में पे करना है, पाकिस्तान की कंपनी है, पाकिस्तान में मौजूद और पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। अच्छा, जो इसका डिपार्टमेंट है वो सिर्फ लाहौर के अंदर भी है या दीगर शहरों में भी इसके ऊपर वर्किंग आप? जी, अभी फ़िलहाल हम सिर्फ लाहौर में ही हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस फैसिलिटी को डेवलप कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसकी सक्सेस के बाद दूसरे शहरों में भी सेटअप करेंगे। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जो शेख अब्दुल वदूद साहब हैं, उनके विजन 2025 के मुताबिक हम लोग पाकिस्तान में पाकिस्तान का अपना डाटा सेंटर डेवलप करना चाहते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान की तमाम ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज लोकली होस्टेड सर्विसेज मिल रही हों, कम पैसों में बेहतरीन सर्विसेज के साथ, इस एतमाद के साथ कि डाटा महफूज है, वो कहीं यूटिलाइज़ नहीं किया जाएगा, उसको कहीं बेचा नहीं जाएगा
वो पाकिस्तान की हदूद के अंदर ही रहेगा। टेक्निकल टीम्स जो हैं हम उनको डेवलप करेंगे, जितनी आईटी टीम्स हैं हम उनको अपग्रेड करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, क्योंकि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि जी हम कोई ऐसा सोल्यूशन लगा दें कि जी आपको आईटी टीम की ज़रूरत नहीं आ रही, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम आईटी टीम्स को भी वक्त के साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डेवलप करेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे चार्जेस लो हैं, हम अवेलेबल हैं, आपकी आईटी टीम विज़िट करना चाहती है तो वो हमें डाटा सेंटर में विज़िट करके अपने मसले हल कर सकती है। उसको ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए तो ऑनलाइन 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है, उनके ऊपर काम उसके ऊपर वो अपनी सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये सारे मकासद हैं जिनको बेसिकली मद्देनज़र रखते हुए मतलब कोई भी कंपनी जो अपना डाटा स्टोर करना चाहती है बग़ैर किसी खौफ के कि उसका डाटा लीक होगा या फिर शेयर किया जाएगा या फिर उसको इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपसे रब्ता करें। बिल्कुल, इवेंचुअली मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि इन सारी चीज़ों को कंफर्म करने के लिए हम लोग सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन करते हैं, हम लोग नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करते हैं और हम इस बात को श्योर करते हैं कि आईटी की वो टीम जो सपोर्ट दे रही है किसी क्लाइंट को हमारी साइड पे और उनकी साइड पे, वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस डाटा को कहीं पे भी जो है यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा हमने कंपनी में कुछ बड़ी स्पेसिफिक पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की हुई हैं ताकि लोगों की एक्सेस रिस्ट्रिक्ट की जा सके। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे डाटा सेंटर तक एक्सेस सिर्फ उन लोगों की है जिनका उसके साथ काम है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमने कंपनी में भी सब लोगों को एक चीज़ की एक्सेस नहीं दी हुई तो हम कितने कॉन्शियस हो गए इस चीज़ को लेकर कि क्लाइंट का डाटा और इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अब तक आप ये काम प्रोजेक्ट कर चुके हैं या फिर लोग आपके पास काम डाटा स्टोर कर? सर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बिजनेस वर्टिकल्स में से ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ हैं। ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग अप टू सम लाइक 13-35 क्लाइंट्स जिनको हम मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं। कुछ लोग सिंगल सर्विसेज पे चल रहे हैं, कुछ लोग मल्टीपल सर्विसेज के ऊपर चल रहे हैं। तो हर बंदे की अपनी अपनी जैसे रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास। आपकी कंपनी का नाम भी मिलियन वेब सर्विस है, तो इसका नाम की क्या वजह है कि मिलियन वेब सर्विस? बेसिकली इसका नाम रखने की वजह जो है वो सबसे बड़ी वजह ये है कि हम एक ऐसी कंपनी है जिसका डेडिकेटेड जो ऑब्जेक्टिव है वो कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है। मतलब हमारा कोई मकसद ये नहीं है कि हमने सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को सर्विस देनी है। हमारा मकसद है कि पाकिस्तान में हर वो बंदा जो किसी न किसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड है, एक अच्छा बिज़नेस कर रहा है और वो पाकिस्तान की तरक्की में एक अच्छा किरदार अदा कर सकता है, तो उसको सपोर्टेबिलिटी वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ जो पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर के अलावा उन तमाम लोगों को जो किसी न किसी मजबूरी की वजह से फ़ॉरेन सर्विसेज लेने पे मजबूर हो गए थे, उनको पाकिस्तान में मौजूद वो सर्विसेज सस्ते पैसों में मिल सके ताकि वो उस काम में मज़ीद बेहतरी ला सकें। तो मिलियन इज़ एक्चुअली डेडिकेटेड टू एवरीबडी हु वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व। वो किसी डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं, तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहता है या फिर विज़िट करना चाहता है तो वो कहाँ पे आपसे मिले और रब्ता कैसे करें? सर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट मौजूद है, 60+ सर्विसेज के साथ हमारी एक वेल डिफाइंड वेबसाइट मौजूद है। उसके अलावा हमारी 4 लेवल सपोर्ट मौजूद है। उसके अलावा आप हमें मल्टीपल जो हैं सोर्सेज, फॉर एग्जांपल जैसे ईमेल है, व्हाट्सएप है, इसके ऊपर हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। डायरेक्ट यू कैन सेंड अ मैसेज और इवेंचुअली ऑन द रनिंग टाइम अंदर आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। अगर आप कोई क्लाइंट हैं और आपको कोई प्रॉब्लम है तो इवेंचुअली वो प्रायोरिटी पे होगी, तो सपोर्ट टीम सबसे पहले उसको वो करेगी। जो बाकी क्यूरीज़ हैं उनको सेल्स टीम डायरेक्टली लुक आफ्टर करेगी। मसाइल के हल निकलेंगे? सर मसाइल के हल निकलेंगे क्योंकि अभी ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान में। अगर आपके सारे एसेट्स, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में लगे हुए हैं और आप उसके बावजूद भी अगर फ़ॉरेन कंट्रीज़ की जैसे सर्विसेज देंगे यहाँ पे कि ईमेल कर दिया है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जी मेरी टिकट की बारी आएगी, चाहे वो 2 दिन बाद आए, चाहे वो 2 हफ्ते के बाद आए, तो फिर हमारा और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो उस फ़र्क को बेसिकली मिनिमाइज़ करने के लिए और उस फ़र्क को ऑलमोस्ट ख़त्म करने के लिए हमने डेडिकेटेड सपोर्ट टीम डेवलप की है। एक पाकिस्तानी गोरे पे तो एतमाद कर लेता है, लेकिन पाकिस्तानी में करते हुए उसको ज़रा डर लगता है। जी, ये बहुत सारे फैक्टर हमेशा हमारी नज़र में रहते हैं और जब हम कभी क्लाइंट्स के साथ बैठते हैं तो हम इन चीज़ों को इसलिए लिखत पढ़त करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी या एग्रीमेंट की जो खिलाफ वर्जी है दैट इज़ एक्चुअली सब्जेक्ट टू द लॉ। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कानून भी पाकिस्तान में बहुत वीक हैं। मल्टीपल लोगों को अभी तक इन चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक FIA का साइबर सेल है जो इन चीज़ों को मैनेज कर रहा है।
अनफॉर्चुनेटली अभी भी उनके पास भी डाटा सेंटर से रिलेटेड एसोसिएटेड कोई कानून या कोई चीज़ चॉक डाउन नहीं है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चीज़ों में तब्दीली आ रही है, हम उम्मीद करते हैं कि शायद हमारे जैसा ऑब्जेक्टिव या हमारे जैसा विजन किसी और का भी हो, कोई और भी प्राइवेट डाटा सेंटर कंपनी पाकिस्तान में इनिशिएट हो, तो इवेंचुअली एक अच्छे पॉजिटिव कंपटीशन के साथ इन चीज़ों को बेहतर कर सकते जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं और जो डॉलर्स के अंदर पे करती हैं दीगर ममालिक में, वो कंपनीज़ पाकिस्तान के अंदर रुपीज़ के अंदर पे करके एक अच्छे बजट के थ्रू जो है वो कम पैसों के अंदर ये सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मिलियन वेब सर्विस के साथ रब्ता करके हमारे साथ मौजूद थे नूर अब्बास मिर्ज़ा साहब, जिन्होंने तफसीलन आपको बताया कि इनकी कंपनी क्या कर रही है और किस तरीके से पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर जो है वो नताइज सामने लेकर आ रही है। और पाकिस्तान के अंदर ये पहली मरतबा हुआ है कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है और डाटा सेंटर जो है वो यहाँ पे शुरू किया गया है। और इनका ये कहना है कि जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम कर रही हैं, बिल्कुल उनका जो डाटा है वो महफूज है, उस डाटा को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उसका मिसयूज़ नहीं किया जाएगा। तो आप अगर किसी कंपनी से वाबस्ता हैं या फिर आप इंडिविजुअली कोई डाटा स्टोर करना चाहते हैं, तो ये डाटा सेंटर आप इनके सोशल मीडिया की टीम से रब्ता कर सकते हैं, इनको ईमेल कर सकते हैं, वहाँ जाके इनसे रब्ता करके आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के और पाकिस्तान के अंदर कम पैसों में अपने डाटा को महफूज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, देखते हैं नया पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।